व्यवस्थाएं नहीं है, जबकि 1 लाख से भी ऊपर लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो क्या चाहेंगे सर? पहले तो रोड की व्यवस्थाएं, दूसरा मेले की व्यवस्थाएं। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं जी सर। और जो आपके फॉलोअर हैं उनसे निवेदन भी करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें। नंबर 1 जो बात आपने कही है, वास्तव में जो हमारी नारायण प्रखाल रह चुपता मोटर मार्ग है, PMGSY कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आती है, उसकी इतनी दयनीय स्थिति है कि उसमें हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक जी आए थे, लेकिन उन्होंने उसकी सुध नहीं दी है। हम क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के तौर पर भी रहे हैं, कई बार हमने सरकार को ज्ञापन दिया, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया। आज यहीं पे हमारे बगल में राजकीय शौर्य महोत्सव होता है, जबकि उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होना था और उसमें भी मुख्यमंत्री के न आने के कारण हमारे क्षेत्र के लिए एक नकारात्मक सोच है। और हम चाहते हैं सरकार से कि आने वाले वर्ष में जब भी ये मेला, हमारे हर तीसरे वर्ष में मेला 9 गाँवों के द्वारा आयोजित किया जाता है, इसकी सुध जरूर लें, ताकि जो भी हमारे लाखों की संख्या में जो हमारे दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं माता रानी के उसमें, तो उनके लिए एक अच्छी सुविधा मिल सके। धन्यवाद सर, धन्यवाद। पहले तो आप अपना परिचय बताएंगे दादा? मेरा नाम मोहन सिंह रावत है, समाज सेवी, ग्राम तुनी। धन्यवाद सर। और साथ में जो हमारी भीड़ इस प्रकार की जो माता रानी के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था है, इस आस्था के प्रति धामी सरकार बहुत सारे नौटंकी कर रही है, लेकिन वास्तव में देवभूमि उत्तराखंड में कहीं भी हमारा आस्था के लिए समर्पित भाव कहीं भी नहीं है। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ओर से यदि हम देखना चाहेंगे तो नौटंकी सरकार की ओर से की जाती है। वास्तव में हम सनातन धर्म के लोग हैं। हमने कई बार मुख्यमंत्री को आने का यहाँ पर निमंत्रण किया था, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर, जबकि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर भव्य मेला लगता है, कई बार मंदिर समिति के द्वारा उनको ज्ञापन दिया गया। गोचर मेले में उनको ज्ञापन दिया गया। विधानसभा सत्र जब गैरसैंण में चला था, उस समय हमारे समिति के लोग वहाँ पे गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में नजरअंदाज करते हैं। सर, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के आशीर्वाद से जो हमारा आप लोगों ने ग्राम सभा रेंस और ग्राम सभा चुपता के लोगों ने व्यक्तिगत रूप से ग्राम सभा के स्तर से, या 9 गांव आपके जो क्षेत्र के हैं, उन गांवों की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी हैं। और साथ में जिस प्रकार की भीड़ भाड़ हो रही है, हो सकता है असामाजिक तत्व आए, हो सकता है कि भीड़ भाड़ में कौन जानता है, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन हमें शांति व्यवस्था के लिए पुलिस व्यवस्था भी चाहिए। हमें आने वाले भविष्य में अपनी रोडों का, जिस प्रकार का लोगों का, श्रद्धालुओं का भीड़ भाड़ चल रहा है, उस भीड़ में रोड की व्यवस्थाएं भी अच्छी होनी चाहिए। और बाकी यहाँ से आगे, चुपता से आगे की रोड भी देखी है मैंने, मेरी गाड़ी अभी वहाँ पर खड़ी है, तो वहाँ पर भी देख रहा हूँ मैं कि वहाँ पर भी दिक्कतें हैं, जबकि हाईलाइट क्षेत्र है भाई साहब। तो थोड़ा सा आपका समय ले रहा हूँ। वास्तव में हमने जो आपने ये कच्ची मार्ग देखा, ये 2 किलोमीटर हमारी तत्कालीन विधायक हमारी मुन्नी देवी शाह जी के कार्यकाल में ये सड़क हुई थी। इसके एवं में हम लोगों पर मुकदमा, 5 साल का मुकदमा मुंसिफ कोर्ट में भी रहा है, और उसके फलस्वरूप ये कोर्ट के माध्यम से हमको ये 2 किलोमीटर सड़क मिली है। लेकिन अभी तक सरकार ने न तो उसका डामरीकरण किया, न काश्तकारों को मुआवजा दिया, न उस पर कोई नाली वगैरह का काम किया। और कच्ची बरसात में तो इतनी दिक्कत होती है कि जबकि वहाँ से हमारे कम से कम 3-4 गाँव उससे जुड़ते हैं। और दूसरा हमारा एक शॉर्टकट रूट था जो डडवा नलगांव से फारकोट। बिल्कुल सर, यदि बहुत जल्दी वो मार्ग हमारा जुड़ जाता तो हमारे विकास खंड में जुड़ने का मात्र 7 किलोमीटर भाई साहब, हम भी बहुत पहले आए हुए हैं, आप भी हमारे रिश्तेदारी क्षेत्र में हैं, और हम ऑलरेडी उत्तराखंड के हैं, ऑलरेडी हम इस पेंड्र घाटी के हैं, तो वहाँ पर वो पैदल मार्ग की व्यवस्थाएं भी अच्छी नहीं है भाई साहब। मैं आपके माध्यम से सरकार को जागरूक करना चाहूँगा कि उत्तराखंड की सरकार, धामी सरकार बेवकूफ़ बना रही है हमारे पहाड़ों को, हमारे लोगों को, जो कि आप जिस प्रकार देख सकते हैं, आप भीड़ भाड़ यहाँ पर, और भाई लोगों का भी बहुत, आपकी दुकान है सर, और आप जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, और समाज के लिए आप समर्पित भाव रखते हैं। और हम तो चाहेंगे कि देवभूमि उत्तराखंड से हर जगहों पर जहाँ पर हमारे लोगों का हुजूम बढ़ता है, जहाँ हमारी माँ भगवती का, हमारे बद्री विशाल का, बाबा केदार और बद्रीनाथ में तो आप लोगों की सारी व्यवस्थाएं टकाटक हैं, लेकिन हमारे स्थानीय जैसे माँ भगवती नंदा राजराजेश्वरी की जो राजजात चलती है, वहाँ पर भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमारे चुपता मैया, गुर्जा मैया का जो मेला चलता है, यहाँ पर भी प्रसिद्ध है कि सरकारों की अनदेखी है सर जी। और चलो वो मेले में व्यवस्था ना करें, लेकिन कम से कम सड़कें तो अच्छी बनाएं। जिस प्रकार लोग आ रहे हैं, अपने व्यक्तिगत गाड़ियों से आ रहे हैं, छोटे वाहनों से आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, यूकेडी जिंदाबाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो दादा देखिए, जैसे आपने एक प्रश्न किया है कि नंदा देवी राजजात, वास्तव में ये हमारा मध्य मार्ग का रूट जो केदारकोट से और वाण तक है, ये पूरा हमारा जंगल के रास्ते से मतलब पैतोली से आगे हम जंगल के रास्ते में आते हैं, और उसमें बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हमको आती हैं। उसमें सरकार से कई बार हमने निवेदन किया था कि जो हमारे जंगलों में जो रैन बसेरे हैं, वहाँ पर उचित व्यवस्था
की जाए, लेकिन सरकार उसमें अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दे पा रही है। धन्यवाद सर, आपकी आवाज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं यशपाल सिंह बाबा जी, उत्तराखंड क्रांति दल, आपका स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष समूली के तहत, और धन्यवाद करता हूँ भाई साहब, आपसे मैं बहुत खुश हुआ और आपकी बात जरूर आगे पहुंचेगी और शासन प्रशासन तक पहुंचेगी, और आप जैसे जागरूक सभी हो उत्तराखंड की। और जय पहाड़ और जय पहाड़ी भाई जी, प्रणाम।